गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित रूप में लिखना है संख्याओं को। तो देखिए, प्रसारित रूप में लिखने का क्या तरीका है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन दिया है 15,934, मतलब 15,934। तो हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बाएं तरफ से पहला संख्या है 1 और 1 गुना हम लोग 10 का घातांक के रूप में लिखेंगे। 1 के बाद कितना स्थान है, 1 2 3 4, 4 स्थान, तो 10 का 4 घातांक जोड़ 5, उसके बाद क्या है 5, तो लिखेंगे 5 गुना 5 के बाद कितना स्थान है खाली, या 5 के बाद कितनी संख्या है 1 2 3, तो 10 का 3 घातांक लिखेंगे। फिर उसके बाद 9 गुना अगला संख्या है 9, उसके बाद 2 स्थान है तो 10 का 2 घातांक। फिर 3 गुना 3 के बाद 1 स्थान है तो 10 का 1 घातांक। फिर लास्ट में क्या है 4 है, यानी यहाँ लिखेंगे 4 गुना 10 का 10, 4 के बाद कोई संख्या है नहीं है, यानी 0 संख्या है, तो इसका घातांक हो जाएगा 0। तो इसको देखिए, पहले हम लोग बाएं तरफ से शुरू करते हैं। पहला 1 है तो 1 गुना 1 के बाद कितना संख्या है 1 2 3 4, तो हम लोग 10 का 4 घातांक लिखे। फिर प्लस यानी जोड़, उसके बाद है 5, तो 5 गुना 10 का 3 घातांक। क्योंकि 5 के बाद 3 संख्या है, यानी 3 स्थान है, तो 10 का 3 घातांक। फिर जोड़ 9 गुना उसके बाद वाला संख्या है 9 9 के बाद कितना संख्या है 2 संख्या है 3 और 4, तो 9 गुना 10 का 2 घातांक। फिर प्लस लगाए, उसके बाद वाला संख्या 3 है तो 3 गुना 3 के बाद कितना संख्या है 1 संख्या है, तो 10 का 1 घातांक हो गया। फिर लास्ट में अंतिम संख्या क्या है 4, तो 4 गुना 10 का कितना घातांक होगा, क्योंकि 4 के बाद कोई संख्या नहीं है, 0 संख्या है, तो 0 घातांक। तो इसी तरह से सभी संख्याओं को हमें विस्तारित रूप में लिखना है या प्रसारित रूप में लिखना है। तो चलिए आप लोग शुरू कीजिए। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन, आप लोग बनाइए। देखिए, अब अगर बना लिए हैं तो मिलान कीजिए। हम लिखते हैं पहले 7 है तो 7 गुना 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5, 10 का 5 घातांक। प्लस दूसरा संख्या है 9, तो 9 गुना 9 के बाद 1 2 3 4, 4 संख्या है तो 4 घातांक, 10 का 4 घातांक। फिर अगला संख्या है 8, तो 8 गुना 10 का कितना घातांक लिखेंगे, 8 के बाद 3 संख्या है 1 2 3, तो 3 घातांक लिखेंगे। फिर प्लस जोड़ 8 के बाद कितना है 7, तो 7 गुना 10 का कितना घातांक लिखेंगे, 7 के बाद 2 संख्या है तो 2 घातांक लिखेंगे। फिर जोड़ 6 गुना 6 के बाद 1 संख्या है तो 1 घातांक। फिर जोड़ 3 गुना 10 का 3 के बाद कोई संख्या नहीं है तो 0 घातांक। तो इस तरह से इसे भी हम लोग विस्तारित रूप में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब मिलान कीजिए। जो सही बनाए हैं हाथ उठाएं, और जो लोग नहीं बनाए हैं नोट कर लें। सही हुआ है तो आप लोग टिक लगा लीजिए अपनी कॉपी में। अब हम लोग अगला प्रश्न बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न बना के दिखाइए, कितने जन बना सकते हैं। हम यहाँ शुरू करते हैं, मिलान कीजिएगा। अगर आप लोग बना लिए हैं तो पहले हम लिखेंगे 1, पहला संख्या है 1, तो 1 गुना 1 के बाद कितना संख्या है 4 संख्या है,
तो 10 का 4 घातांक। फिर जोड़ 7 गुना 7 के बाद कितना संख्या है, 3 संख्या है, 1 2 3, तो 10 का 3 घातांक लिखेंगे। जोड़ अगला संख्या 8 है, 8 गुना 8 के बाद कितना संख्या है, 1 2, तो हम लोग 10 का 2 घातांक लिखेंगे। फिर जीरो, जीरो को अगर हम लोग लिखें चाहे नहीं लिखें कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग जीरो को नहीं लिखेंगे। अब अगला संख्या लिखेंगे, लास्ट संख्या 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुना 3 के बाद कोई संख्या है नहीं है, तो जीरो संख्या है, तो यहाँ 0 घातांक। इस तरह से जीरो रहने से हम लोग उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये बन गया। अब मिलान कीजिए, हाथ उठाइए। चलिए, इस बार ज़्यादा लोग बनाए हैं, ठीक है, ऐसे बनाते रहिए ताकि पता चले कि आप लोग समझ रहे हैं। देखिए, सब सारे प्रश्न एक ही जैसा है। तरीका अगर हम लोग सीख गए हैं तो अपने से बना सकते हैं। बनाइए, चलिए उसके बाद मिलान करते हैं। पहला संख्या है 6, तो लिखेंगे 6 गुना 6 के बाद 1 2 3 4, तो 10 का 4 घातांक। फिर दूसरा संख्या है 7, तो लिखेंगे 7 गुना 1 2 3, 3 संख्या है तो 10 का 3 घातांक। फिर अगला संख्या है 4, तो लिखेंगे 4 गुना 4 के बाद 2 संख्या है तो 10 का 2 घातांक। उसी प्रकार अगला संख्या है 5, तो लिखेंगे 5 गुना 10 का 1 घातांक। फिर अंतिम संख्या है 3, तो 3 गुना 10 का 0 घातांक। देखिए, पहले 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2, फिर 1 और अंत में 0। तो इस तरह से घटते क्रम में हम लोग घातांक को लिखते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, हाथ उठाइए। ठीक है, इस बार थोड़े ज़्यादा जन बनाए हैं। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर का अंतिम प्रश्न है। सबसे पहले आप लोग बना लिए हैं, ठीक है, अब मिलान कीजिए। 4 गुना, पहला है 4, उसके बाद 1 2 3 4 संख्या है तो 10 का 4 घातांक लिखेंगे। फिर दूसरा संख्या है 3, तो 3 गुना 3 के बाद देखिए 1 2 3 संख्या है तो 10 का 3 घातांक लिखेंगे। फिर उसके बाद 7 है, तो 7 गुना 10 का 7 के बाद कितना संख्या है 2, तो 2 घातांक लिखेंगे। फिर उसके बाद 2 गुना 2 के बाद एक संख्या है तो 10 का 1 घातांक लिखेंगे। जोड़ 1 गुना 1 के बाद कोई संख्या नहीं है, इसलिए 10 का 0 घातांक लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग एक नंबर का सारे प्रश्नों को हल कर लिए। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए एक संख्या ज्ञात कीजिए। अभी एक नंबर प्रश्न को हम लोग 2 नंबर प्रश्न के जैसा ही लिखे थे। अब 2 नंबर को हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर जैसा प्रश्न बना के लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं 2 का पहला प्रश्न, 7 गुना 10 का 4 घातांक। ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 2 का पहला प्रश्न क्या है, 7 गुना 10 का 4 घातांक, जोड़ 3 गुना 10 का 3 घातांक, जोड़ 8 गुना 10 का 2 घातांक, जोड़ 3 गुना 10 का 1 घातांक, जोड़ 2 गुना 10 का 0 घातांक। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इसको लिखेंगे, इसका हल करते हैं। देखिए, 7 गुना 10 का 4 घातांक, 4 घातांक मतलब 4 जीरो होगा। फिर 3 गुना 10 का 3 घातांक मतलब 3 जीरो होगा। यहाँ 4 जीरो होना चाहिए, 1 जीरो और हम लोग बढ़ाते हैं। प्लस 3 गुना 10 का 3 घातांक मतलब 3 जीरो। 8 गुना 10 का 2 घातांक मतलब 2 जीरो। फिर 3 गुना 10 का 1 घातांक मतलब 1 जीरो। प्लस 2 गुना 10 का 0 घातांक 1 होता है, यानी 2 गुना 1 2 हो जाएगा। अब इसे हम जोड़ेंगे। ठीक है, यह है 70,000 और यह है 3,000, तो
70 और 3000 जोड़ने से कितना होता है? 73,000। फिर 800 और 30 और 2 जोड़ेंगे तो 32, तो 73,832। इस तरह से ये संख्या हमें प्राप्त होगा। तो आप लोग अगर ऐसा नहीं जोड़ सकते हैं तो नीचे नीचे लिख के भी जोड़ सकते हैं। पहले 4 जीरो हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 जीरो 3000, फिर 800 800, फिर 30 लिखेंगे तो इस तरह से इधर से दाएं तरफ से लिखेंगे, फिर 2 दाएं तरफ से लिखेंगे। तो 2 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 2 होगा, 3 को भी 0 के साथ जोड़ेंगे तो 3 होगा, 8 0 0 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 3 0 जोड़ेंगे तो 3 होगा और ये 7 होगा। इस तरह से 73,832 प्राप्त होगा। ठीक है, जैसा भी जोड़ना है आप लोग जोड़ सकते हैं। देखिए अब दूसरा प्रश्न हम लोग बनाते हैं। 3 गुना 10 का 3 घातांक जोड़ 0 गुना 10 का 2 घातांक जोड़ 1 गुना 10 का 1 घातांक जोड़ 4 गुना 10 का 0 घातांक। तो 3 गुना 10 का 3 घातांक है तो 3 जीरो लिखेंगे। यहाँ 0 है इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 आएगा। अब इसको लिखते हैं 1 गुना 10 का 1 घातांक 10 होगा और 4 गुना 10 का 0 घातांक, कोई भी संख्या का 0 घातांक कितना होता है? 1 होता है, यानी 4 गुना 1 4 होगा। अब इसे हम लोग जोड़ के लिख देंगे। 3010 और 4 को जोड़ेंगे तो 3010 और 4 जोड़ने से 14 होता है, तो ये हो जाएगा 3014। अगर इस तरह से जोड़ सकते हैं डायरेक्ट तो ठीक है, नहीं तो नीचे लिख के जोड़ेंगे। 10 लिखेंगे तो 0 और 1 दाहिने तरफ से लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, इस तरह से जोड़ेंगे। 4 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 4 होगा, 1 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 1 होगा, फिर यहाँ 0 है, फिर यहाँ 3 है। तो इस तरह से हम लोग जोड़ के भी निकाल सकते हैं। और डायरेक्टली आप लोग जोड़ नहीं सकते हैं तो ऐसे नीचे नीचे लिख के जोड़ के निकाल सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि 8 गुना 10 का 5 घातांक जोड़ 0 गुना 10 का 4 घातांक जोड़ 6 गुना 10 का 3 घातांक जोड़ 4 गुना 10 का 2 घातांक जोड़ 3 गुना 10 का 1 घातांक जोड़ 0 गुना 10 का 0 घातांक। तो लिखेंगे पहले 8 10 का 5 घातांक है तो 5 जीरो लिखेंगे, ये हो गया 5 जीरो। फिर अगला संख्या है 0 गुना, तो ये वाला संख्या को हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 के साथ गुना करने से 0 ही होता है। अब तीसरा भाग में 10 गुना 10 का 3 घातांक मतलब 3 जीरो लिखेंगे। 10 का 3 घातांक मतलब 3 जीरो होता है। फिर 4 गुना 10 का 2 घातांक, इसका मतलब 2 जीरो हो जाएगा। फिर 3 गुना 10 का 0 घातांक एक घातांक, तो 10 का 1 घातांक 1 होगा, 10 होगा, 10 का 1 घातांक 10 यानी 30। अब उसके बाद फिर 0 आया है तो 0 को हम लोग नहीं लिखेंगे। 0 को गुना करने जो 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो 0 होता है। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, 2 4 5 6 8 लाख और यह है 6000। तो 8 लाख मतलब 6 अंक होता है। देखो 2 4 6 अंक, जैसे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो छठा अंक 8 है, 6000 है मतलब 2 4 1 2 3 4, यहाँ पर 6 होगा। फिर 400 में 4 कितना है? तीसरा स्थान में है, 1 2 3, तो 1 2 3 हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब 30 में 3 दूसरा स्थान में है तो 1 2, तो 3 और मिला देंगे यहाँ तो 30 हो जाएगा और 8 के बाद यहाँ लिख देंगे 1 0। तो इस तरह से भी अगर जोड़ेंगे मौखिक रूप से तो भी हम लोग जल्दी जोड़ सकते हैं। तो ये भी तरीका अच्छा तरीका है, आप लोग इस तरीके से जोड़ेंगे। नीचे लिख लिख के जोड़ने से अच्छा है इस तरह से जोड़ेंगे तो समय भी बचेगा और उच्च कक्षा में ये फायदा होगा, ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लोग कम समय में बना पाएंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 का अंतिम प्रश्न क्या है। 5 गुना 10 का 6 घातांक जोड़ 3 गुना 10 का 5 घातांक जोड़ 2 गुना 10 का 4 घातांक जोड़ 10 गुना 3 10 का 3 घातांक 4 गुना 10 का 2 घातांक 3 गुना 10 का 1 घातांक 0 गुना 10 का 0 घातांक। तो सबसे पहले लिखेंगे 5 और 10 का 6 घातांक मतलब 6 जीरो लिखेंगे इस तरह से। फिर 3 गुना 10 का 5 घातांक मतलब 5 जीरो लिखेंगे 3 4 5। फिर 2 गुना 10 का 4 घातांक मतलब 2 के बाद 4 जीरो लिखेंगे प्लस 7 गुना 10 का 3 घातांक मतलब 7 के बाद 3 जीरो लिखेंगे। फिर 4 गुना 10 का 2 घातांक मतलब 2 जीरो। 3 गुना 10 का 1 घातांक मतलब 10 प्लस 0 गुना 10 का 0 घातांक मतलब 0। इसको नहीं लिखने से भी चलता। अब हम लोग जोड़ेंगे। देखिए पहला में कितना संख्या है 6 7 अंकों का ये संख्या है तो 7 स्थान ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 5 है कितना स्थान में है 7 स्थान में तो हम लोग 7वां स्थान में लिखते हैं। अब देखिए 3 का स्थान क्या है 6 है 6ठा स्थान है तो ये हो गया 6ठा स्थान। फिर 2 का स्थान कितना होगा 5वां तो यहाँ 2 5वां स्थान में आएगा। फिर 7 जो है 4था स्थान में तो 4था स्थान में। 4 है तीसरा स्थान में तो यहाँ लिखेंगे। 3 है दूसरा स्थान में तो दूसरा स्थान में लिखेंगे। 0 है पहला स्थान में तो यहाँ 0 लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा उत्तर आ गया। तो इस तरह से हम लोग संख्याओं को संक्षिप्त रूप में प्रसारित संख्याओं को हम लोग एक संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आसान है, आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 3 निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में लिखने के लिए हम लोग को एक तरीका जानना होगा। वो तरीका है k गुना 10 पावर n और यहाँ k का मान जो है 1 और 10 के बीच आना चाहिए। 1 के बराबर आ सकता है लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इस तरीके से सभी संख्याओं को लिखेंगे तो संख्या मानक रूप में आ जाएगा। यहाँ k क्या है k जो है k एक यहाँ k 1 और 10 के बीच एक संख्या है। ठीक है, और n क्या होना चाहिए धनात्मक संख्या होना चाहिए। धनात्मक n का मान धनात्मक संख्या है ना। k n होगा धनात्मक संख्या और k जो होगा 1 और 10 के बीच होना चाहिए। अगर हम इस रूप में अगर लिखते हैं तो कहेंगे कि ये मानक रूप में है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कैसे हम लोग इसको मानक रूप में है कि नहीं लिख सकते हैं। जैसे 7 8 6 7.9 ये जो संख्या है ये है k का मान, यानी ये जो k का मान होना चाहिए 1 और 10 के बीच। यानी अगर दशमलव हमारे पास यहाँ पर होता 7 के बाद तो 7 दशमलव कुछ होता जो कि 1 और 10 के बीच आता। तो हम लोग क्या करेंगे इस दशमलव को हम लोग यहाँ पर ले आएंगे इस स्थान पर। तो इस स्थान पर लाने के लिए कितना स्थान हमें बाएं तरफ जाना होगा 1 2 3। इसका मतलब हम लोग इसको
अगर लिखते हैं इस तरह से 7.8679 तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो दशमलव हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ इस स्थान पर लाएंगे तो कितना संख्या के बाद ये दशमलव आ रहा है, 1 2 3 संख्या के बाद आएगा तो यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे। जबकि 3 स्थान बाएं तरफ आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 10 का 3 घातांक लेंगे और ये संख्या बन जाएगा 7.8679। तो इस रूप में लिखने का मतलब हुआ k इंटू, ये जो हम लोग लिखे हैं यहाँ पर k इंटू 10⁻n, k गुना 10 का n घातांक, मतलब ये हो गया k, ये मान जो हो गया k और ये हो गया 10 का n घातांक। तो इस तरह से इस रूप में अगर लिखेंगे तो हम लोग कहेंगे कि ये मानक रूप में लिखा गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग लिख के बोल सकते हैं कि ये मानक रूप में हम लोग लिखे हैं। तो इस तरह से हमें लिख के बताना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये प्रश्न में क्या है, 6 के बाद 3 0 3 0 3 0 यानी 9 0। 6 के बाद 9 0 है, दशमलव यहाँ कहाँ है, ये कॉमा है, ये सब कॉमा है, दशमलव यहाँ कहाँ है, यहाँ पर दशमलव है। अब हमें इस दशमलव को यहाँ से यहाँ तक लाना होगा, यहाँ पर लाना होगा, यानी कितना स्थान हम लोग को बाएं तरफ जाना है, 3 3 6 3 9 स्थान जाना है। तब ये 6.0, 1 0 लिखें चाहे 9 0 लिखें, बात एक ही है। 2 0 भी लिख सकते हैं, 1 0 भी लिख सकते हैं, गुना 10 का 9 घातांक, इस तरह से लिखना होगा। क्योंकि दशमलव को हम लोग 9 स्थान लाएंगे तब 6 के बाद दशमलव बैठेगा और ये संख्या क्या होगा, 1 से 10 के बीच आएगा, जो यहाँ बताया गया है k का मान 1 से 10 के बीच होना चाहिए, तब ये 1 से 10 के बीच आएगा और 10 का n घातांक जो यहाँ लिखा गया है 10 का n घातांक के रूप में हम लोग इसको लिख सकेंगे। तो इस तरह से हम इसे मानक रूप में लिख सकते हैं। चलिए इस तरह से अगला प्रश्न आप लोग बनाइए। अगर आप लोग इसको बना लिए हैं तो मिलान करेंगे। देखिए अब इसको हम व्याख्या के साथ हल करते हैं। दशमलव यहाँ भी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग सोचेंगे कि अंतिम स्थान में इसका दशमलव है, तो अंतिम स्थान से हमें 7 के बाद लाना होगा, तब 7 एक संख्या बनेगा जो कि 10 के बीच आएगा। दशमलव को हम लोग यहाँ लाएंगे तो कितना स्थान हम लोग को बाएं तरफ चलना होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 स्थान बाएं तरफ चलेंगे तो दशमलव 7 के बाद आएगा, जो कि 1 और 10 के बीच हमें एक संख्या देगा। तो यहाँ लिखेंगे 7.809,764 गुना 10 का, कितना स्थान बाएं तरफ चले थे, 6 स्थान, इधर 3 और इधर 3, 3 3 6 संख्या है तो 6 स्थान। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे 10 का 6 घातांक। ठीक है, आप लोग अगर बनाए हैं तो हाथ उठाएं और मिलान करेंगे ताकि पता चले कि कुछ लोग समझ गए हैं। चलिए अगला प्रश्न भी बनाइए, तब तक हम प्रश्न लिखते हैं। देखिए चौथा नंबर है 28045, तो इसको भी हम लोग मानक रूप में लिखेंगे। दशमलव यहाँ है और हम लोग को इस दशमलव को इस स्थान पर लाना है, यानी 2 के बाद लाना है, तो 2 ये बनेगा 8045, जो कि 1 और 10 के बीच ये संख्या देता है। जबकि दशमलव को हम लोग 4 स्थान बाएं तरफ ले जाएंगे, 1 2 3 4, इसलिए क्या बोलेंगे, 10 का 4 घातांक यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो इस तरह से इसको भी हम लोग इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। सारा प्रश्न एक ही जैसा है, अगर एक प्रश्न समझ जाते हैं तो सारा प्रश्न आप लोग अपने से भी बना सकते हैं। फिर भी आप लोग जो नहीं बना पा रहे हैं उसे देख के समझ सकते हैं। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न में क्या है, 5 4 8 1 6 7 8 6 7, तो दशमलव यहाँ पर है,
यानी 1 2 3 4 5 6 6 स्थान हम लोग को बाएं तरफ आना होगा। तब 5 के बाद हम लोग दशमलव बैठा सकते हैं। तो लिखते हैं 5.48186 गुना 10 का 6 स्थान हम लोग बाएं तरफ चल रहे हैं, तब जाके 5 दशमलव आ रहा है, तो 10 का 6 घातांक हम लोग लिखेंगे। तो इस तरह से ये भी हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। अब आप लोग हाथ उठा के बताएं कि कितने लोग बना चुके हैं। अब हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं। चलिए, बहुत कोई बनाए हैं। अब धीरे धीरे संख्या बढ़ते रहना चाहिए। अब देखिए 78886 है 65, तो हम लोग बिना दशमलव दिए संख्या को पहले लिखेंगे और इस दशमलव को हम लोग कहाँ से कहाँ लाएंगे, यहाँ से यहाँ लाएंगे, 7 के बाद लाएंगे, यानी कितना स्थान हम लोग को बाएं तरफ जाना है, 1 2 3। तो यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे और यहाँ लिखेंगे 10 का 3 घातांक, क्योंकि 3 स्थान हम लोग बाएं तरफ चले हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 3 का सारा प्रश्न को बना लिए, जो कि एक ही जैसा है। और इतना सारा प्रश्न बनाने के बाद सबको समझ में आ गया होगा, और इसके बाद भी अगर नहीं आया होगा तो घर में इसे अभ्यास करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है कि बॉक्स में दी गई सूचनाओं में आने वाली संख्याओं को हमें मानक रूप में लिख के अवरोही क्रम में सजाना है। पहले मानक रूप में लिखेंगे, फिर अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक एक करके सबको मानक रूप में लिखेंगे। देखिए, जैसे बुध को हम लोग लिखेंगे मानक रूप में, तो देखिए 3 6 9 12 15 18 और 3 जोड़ने से 21 होता है। 21 के बाद 22 23 के बाद हम लोग लाके दशमलव को बैठाएंगे, क्योंकि दशमलव यहाँ पर है। 22 स्थान के बाद लाएंगे तो 3.30 होगा गुना 10 का 22 घातांक, ऐसे लिखेंगे। उसी प्रकार अगला लिखते हैं, जैसे ये एक नंबर का हम लोग लिखे। अब हम लोग 2 नंबर का लिखेंगे, इसको हम लोग 1 नंबर ले रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका ये 1 नंबर हुआ। ये 2 नंबर में है शुक्र ग्रह, तो इसको हम लोग पहले मानक रूप में लिख लेंगे। देखिए यहाँ दशमलव है, तो हम लोग को 0.4 के बाद लाना है। तो 3 6 9 12, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24 के बाद आएगा, यानी 4.87 गुना 10 का 24 घातांक हो जाएगा। शुक्र को लिख लिए। अब हम लोग पृथ्वी को लिखते हैं। देखिए दशमलव यहाँ पर है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 18 3 21, 21 3 24, 24 के बाद 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5.98 गुना 10 का 24 घातांक। फिर चौथा नंबर में है, क्या है, मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह को भी लिखते हैं उस तरह से। दशमलव यहाँ पर है, तो 3 3 6, 3 9, 3 12, 15, 18, 21, 22, 23, 23 के बाद 6 आएगा, तो 6.42 गुना 10 का 23 घातांक। अगला देखिए, 5वां ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, है ना। ये सब ग्रहों का नाम है और ये सब वजन है। द्रव्यमान मतलब प्रत्येक ग्रह का वजन है, किसमें, किलोग्राम में। ठीक है, देखिए यहाँ ग्रहों का नाम लिखा हुआ है और द्रव्यमान मतलब उसका वजन होता है, किलोग्राम में है। इतना वजन है प्रत्येक ग्रह का। मंगल के बाद आएंगे तो बृहस्पति आएगा, बृहस्पति ग्रह। अब इसको गिनते हैं हम लोग। देखिए दशमलव यहाँ पर है, 3 3 6, 3 9, 3 12, 15, 3 18,
18 थे 21, 21 थे 24, 24 थे 27 के बाद 1 आएगा, यानी 1.9 गुना 10 का 27 घातांक। छठा ग्रह क्या है? शनि। अब शनि ग्रह को लिखते हैं हम लोग। गिनिए शनि ग्रह का, यहाँ से 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26। 26 संख्या के बाद 5 आएगा, 5.69 गुना 10 का 26 घातांक। फिर सातवां है अरुण। अरुण ग्रह का अरुण, वरुण, नेपच्यून, प्लूटो। तो अरुण का अब हम लोग यहाँ से लिखते हैं, यहाँ दशमलव है 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 15, 18, 21, उसके बाद 22, 23, 24, 25। 25 अंकों के बाद 8 आएगा, 8.698 10 का 25 घातांक। ये हो गया। अब अंतिम क्या है? वरुण। 8 ग्रह है, अभी प्लूटो हट गया है, पहले 9 ग्रह था। तो वरुण को लिखेंगे, यहाँ से गिनेंगे 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 के बाद 1 आएगा, यानी 26 स्थान के बाद 1 आएगा, 1.02 गुना 10 का 26 घातांक। अवरोही बोल रहा है, आरोही अवरोही। अब आरोही होता है छोटा से बड़ा और अवरोही होता है बड़ा से छोटा। तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा है? घातांक को देख के ही हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखिए ये 27 घातांक है, तो ये सबसे बड़ा है। तो हम लोग पहले 1 नंबर यानी बृहस्पति को लिखेंगे, इसको अवरोही माने बड़ा से छोटा लिखेंगे, तो लिखेंगे बृहस्पति। उसके बाद 27 से छोटा 26 होता है। देखिए 26 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका अंकों को देखेंगे। यहाँ 5.69 है, यहाँ 1.02 है, यानी 5 जो है वो बड़ा है, तो ये दूसरा स्थान हो जाएगा, ये तीसरा स्थान हो जाएगा। फिर 26 के बाद 25, देखिए 25 है, तो ये चौथा स्थान हो जाएगा, बड़ा से छोटा। 25 से छोटा 24, तो देखिए यहाँ 2 तो 24 है, तो 24 का अंक देखिए यहाँ 5.98 है, यहाँ 4.87 है, यानी 5.98 जो है वो बड़ा होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 5वां स्थान में, तो ये हो जाएगा छठा स्थान में 24। फिर 23 है तो 7वां स्थान, 22 है तो ये हो जाएगा 8वां स्थान। अब हम लोग इसको सजा के लिख देंगे। पहले लिखे क्या? बृहस्पति 1 नंबर में बृहस्पति, फिर 2 नंबर में शनि, तो शनि, फिर बड़ा से छोटा लिखना है, तो 3 नंबर में कौन है? वरुण, तो इसको लिखेंगे। फिर चौथा स्थान में कौन है? अरुण, ये हो गया अरुण। फिर चौथा के बाद 5वां स्थान पृथ्वी, पृथ्वी 5वां स्थान में है। फिर छठा स्थान में कौन आएगा? शुक्र, यहाँ लिखेंगे शुक्र। 7वां स्थान में ये आएगा मंगल, और 8वां स्थान में कौन आएगा? बुध, यानी बुध सबसे छोटा है, यानी इसका वजन सबसे कम है। बुध का वजन सबसे कम है, बृहस्पति का वजन सबसे ज़्यादा है, यानी बृहस्पति सबसे बड़ा है। तो हम लोग वजन के हिसाब से बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। तो इस तरह से हम लोग सारे ग्रह को बड़ा से छोटा सजा के लिख दिए। अब आप इसे नोट कर लें। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, या फिर अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वां प्रश्न में क्या पूछा है कि बॉक्स में दी गई सूचनाओं में आने वाली संख्याओं को मानक रूप में लिखकर इसे आरोही क्रम में सजाएं। मानक रूप में लिखेंगे, फिर इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। इसके पहले वाला हम लोग अवरोही क्रम में सजाए थे,
इसे अब हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे। तो देखिए यहाँ विश्व में मरुस्थल, ये सब मरुस्थल है विश्व का, और उसका ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका मानक रूप में लिखेंगे, फिर इसे हम आरोही क्रम में सजाएंगे। जैसे पहला नंबर कालाहारी जो है, पहला मरुस्थल का नाम है कालाहारी, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 932400। तो इसको अगर हम मानक रूप में लिखेंगे तो यहाँ दशमलव है, हमें दशमलव यहाँ लाना है, यानी 1 2 3 4 5 स्थान यहाँ पर लाना है। तो इसको लिखेंगे 9.324 गुना 10 का 5 घातांक, 5 स्थान हम लोग बाएं तरफ आएंगे, तब 9.324 बनेगा। 1 2 3 4 5। तो इसको हम लोग मानक रूप में लिख लिए, एक नंबर। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 नंबर है, इसका पहला भाग हम लोग लिख लिए। अब दूसरा भाग में क्या है, थर, जो कि भारत में है। थर, इसका क्षेत्रफल है 1199430। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे, यहाँ दशमलव है, दशमलव यहाँ लाना है, तो 1 2 3 4 5 स्थान, इसको भी हम लोग 5 स्थान ले जाएंगे। तो इसको गुना 10 का 5 घातांक लिखेंगे इस तरह से। फिर तीसरा जो मरुस्थल है, इसका नाम है गिब्सन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 15540, 15540। तो इसका भी दशमलव को यहाँ से यहाँ पर लाएंगे, एक के बाद लाएंगे, तो कितना स्थान हमें जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 स्थान। तो लिखेंगे 1.554 गुना 10 का 5 घातांक, 5 स्थान 2 4 5 संख्या के बाद लाएंगे। अब चौथा है ग्रेट विक्टोरिया, ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया ये भी मरुस्थल है। इसका क्षेत्रफल कितना है 647500, यानी दशमलव यहाँ से यहाँ लाएंगे 6 के बाद, तो 6.475 लिखेंगे। कितना स्थान 2 3 5 स्थान इसमें भी हम लोग को लाना है, तो इस तरह से 5 स्थान लाएंगे। फिर पांचवा जो मरुस्थल है वो है सहारा, जो कि उत्तर अफ्रीका में है। इसका क्षेत्रफल कितना है 8598 8598 800। तो ये सबसे बड़ा है, नहीं इससे भी, हाँ सबसे बड़ा है, 3 3 6 7, मैंने 7 अंकों का है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ से दशमलव ला के यहाँ पर 8 के बाद लाएंगे, तो कितना स्थान आएगा 3 3 6 स्थान आएगा बाएं तरफ। तो 8.598 गुना 10 का 6 घातांक लिखेंगे। अब आरोही क्रम मतलब होता है छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन सा है, देखिए 10 का 5 घातांक 4 है, तो इसमें 9.3 है, इसमें 1.9 है, इसमें 1.5 है, इसमें 6.4 है। तो एक जो है ये सबसे छोटा है, यानी गिब्सन। छोटा से बड़ा लिखेंगे तो लिखेंगे पहले गिब्सन, ठीक है। फिर उसके बाद इसके आगे एक से बड़ा 1.99 है, तो थार जो कि भारत में है, इस उससे बड़ा है। फिर इससे बड़ा 5 अंकों का देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यानी 6 जो कि ग्रेट विक्टोरिया, यह है ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया, ये तीसरा बड़ा है। इससे बड़ा कौन है 9 कालाहारी, कालाहारी जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, यानी
अफ्रीका में 2 मरुस्थल है, एक कलाहरी है और एक सहारा है। और सॉरी, हाँ ठीक, सहारा है। यहाँ 10 का 5 घातांक था तो कलाहरी हो गया, अब यहाँ 10 का 6 घातांक है तो ये हो जाएगा सहारा। तो इस तरह से हम लोग इसको आरोही क्रम में सजा के लिखते हैं। ये आरोही क्रम हो गया क्योंकि छोटा से बड़ा हम लोग इसको लिखे हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लें। जैसे हम लोग मानक रूप में लिखते हैं उसी तरह से इसको भी हम लोग सजा के मानक रूप में लिखे हैं, और अंत में क्या किए हैं, छोटा से बड़ा यानी आरोही क्रम में सजा के इसको लिख दिए। ठीक है, मिलान कर लीजिए, फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 5.3 का हम लोग सारा प्रश्न बना लिए। अब थोड़ा हम लोग को स्मरण रखने योग्य बातें ध्यान देना है, जो कि हम लोग 5.1 और 5.2 में बनाए हैं। वो सारे चीज़ यहाँ, वो सारे सूत्र जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम लोग याद करेंगे या याद रखेंगे। जैसे हम पहले बताए थे कि x का m घातांक गुना x का n घातांक बराबर हो जाता है x का m प्लस n घातांक। यहाँ पर a का m घातांक और a का n घातांक बराबर a का m प्लस n घातांक लिखा हुआ है। ये दोनों ही बात बराबर है। x और y के जगह पर, x और a के जगह पर हम लोग का कोई भी संख्या आ सकता है, इसलिए हम लोग x भी लेके इस तरह का सूत्र जान सकते हैं, या फिर a लेके भी वही सूत्र हम लोग बना सकते हैं, जो कि दोनों के लिए एक ही बात है। x ले चाहे a ले, हमें जानना है कि आधार अगर बराबर रहे और घातांक अगर अलग अलग रहे तो घातांकों को हम लोग जोड़ के लिखते हैं। इस तरह से दोनों ही बात एक ही है। और अगर ये भाग के रूप में रहे, जैसे x का m घातांक, इसको अगर हम लोग ऐसा अगर ये भाग के रूप में रहे तो हम लोग उसको घटा के लिखते हैं। जैसे x का m घातांक, x का n घातांक, तो इसको लिखेंगे x का m माइनस n घातांक। x के जगह पर यहाँ a दिया हुआ है, a भी अगर रहेगा तो बात एक ही होगा। यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकता है लेकिन दोनों बराबर होना चाहिए। और भाग रहेगा तो घातांकों को हम लोग क्या करते हैं, घटा के लिखते हैं। तो इस तरह का सूत्र हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए तीसरा नंबर सूत्र में क्या दिया है, जैसे हम बताए थे x का m घातांक उसके ऊपर n घातांक रहे तो हम लोग m और n को गुना करके यहाँ लिखते हैं। यहाँ पर x के जगह पर m लिया हुआ है तो दोनों ही बात एक ही है। अगर m और n इस तरह का घातांक रहे किसी भी संख्या का यहाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों घातांक को गुना करके लिखते हैं। ठीक है, ये सारे सूत्र हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको आप लोग आपको पढ़ के याद रखें। ठीक है, ये भी बात हम पहले बताए हैं। चौथा नंबर जो सूत्र है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। चौथा नंबर में क्या है, जैसे a का m गुना b का m, तो हम लोग इसको a और b, जैसे आधार इसमें बराबर नहीं है लेकिन घातांक बराबर है, तो हम लोग आधार को गुना करके एक ही घातांक लिख देते हैं। अगर x का m गुना y का m हो तो हम लोग यहाँ xy का m घातांक लिख देते हैं। ये दोनों हम लोग गुना कर देते हैं और उसका एक ही घातांक लिख देते हैं। ठीक है, उसी तरह से पांचवा पॉइंट भी आप लोग समझ सकते हैं कि a का m घातांक भाग b का m घातांक है। यहाँ देखिए आधार a और b अलग अलग है लेकिन घातांक बराबर है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं a का m घातांक बटा b का m घातांक, या फिर a बटा b का एक ही घातांक m, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब याद रखेंगे तो आगे चल के जितना भी तरह का प्रश्न आएगा उसको हम लोग बनाने में आसानी से बना सकते हैं। देखिए छठा पॉइंट दिया है a का शून्य घातांक, कोई भी संख्या का शून्य घातांक, 2 का शून्य घातांक 1 होगा, 10 का शून्य घातांक 1 होगा। तो इस तरह का बातें आप लोग को ध्यान देना है।
ठीक है। और भी एक बात जो 7 नंबर पॉइंट में दिया है, ये भी हम बताए थे कि अगर ऋणात्मक संख्या का घातांक सम संख्या हो, यहाँ पर सम संख्या हो, यानी जैसे मान लेते हैं -1 का घातांक 2 हो, या -1 का घातांक 4 हो, या -1 का घातांक 6 हो, ये सारे 2, 4, 6 सब सम संख्या है, तो इसका मान होगा 1, यानी +1 होता है। और उसी प्रकार -1 का घातांक अगर विषम संख्या हो तो उसका मान क्या होता है, जैसे -1 का घातांक 3, या मान लेते हैं 5 या 7, ये सारा विषम संख्या है, तो इसका मान होगा -1। इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, कैसे होता है, देखिए -1 का 2 घातांक का मतलब हुआ -1 गुना -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी धनात्मक हो गया। वही अगर 3 बार रहेगा, इसका मतलब ये वाला है विषम संख्या है, तो हम लोग इसको कैसे समझेंगे, माइनस गुना माइनस प्लस और प्लस गुना माइनस माइनस, तो इस तरह से ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं और इसको याद रखेंगे। ये सारा चीज़ अगर आप लोग याद रखेंगे, जितना भी सूत्र है, तो क्या होगा, घातांक और घात के सवालों को हम लोग आसानी से और समझ के हल कर सकेंगे। ठीक है, आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।